प्राणनाथ मंदिर आ चुके हैं, जो कि पन्ना में स्थित है और ये इसका प्रमुख द्वार है। और ये मंदिर के प्रवेश द्वार से हम अंदर जाते हुए मंदिर देखिए आप कितना विशाल और पुराना है। मंदिर बहुत विशाल है। और मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। मंदिर देखिए, विशालता देखिए इसकी। लोग कहाँ हैं? बाहर ही हैं अभी। हैं? बाहर ही हैं अभी। बाहर हैं? हाँ, अंदर नहीं आए? नहीं आई। पंडित जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? ये प्राणनाथ जी का मंदिर है, ये आप देख रहे हैं, ध्यान स्थल है। जी। यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया बैठ के, और 11 वर्ष तक कृष्ण की लीलाओं का यहाँ उन्हें अनुसरण किया और उनके जो अनुयायी आए उनको दिखलाया। जी। तो इनको हम लोग प्राणनाथ जी के नाम से जानते हैं। जो हमारी आत्मा उसकी जो स्वामी है कौन है? तो ये प्राणनाथ जी है। जी। ये कृष्ण के अवतार हैं। यहाँ मुरली मुकुट की यहाँ पर पूजा होती है। उनका वाघा वस्त्र है, उनकी वाणी है मुखारविंद से उतरी हुई, उस वांग में स्वरूप की हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। इसको गुम्मट जी मंदिर कहते हैं। गुम्मट जी? हाँ, गुम्मट जी मंदिर, गुम्मट बना है ऊपर। हाँ हाँ, जी जी इसे जी। इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं। अच्छा है जी। ना? यहाँ सब संसार के जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, उनका मुक्ति का स्थान है। इसी धरा पर जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ शंकर जी ने, पार्वती जी ने ध्यान किया और पार्वती जी को जो अमरवाणी सुनाई, इन्हीं प्राणनाथ जी की ही अमरवाणी उनको सुनाई थी कि वो पूर्व परमात्मा कल की अवतार प्राणनाथ के रूप में सुंदर इंद्रावती के नाम से यहाँ पर आएंगी और इस धरा पर मुक्ति धाम बनाएंगी। तो ये जो आप सामने जो शोभा देख रहे हैं, वही प्राणनाथ जी की शोभा है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? शुद्ध साकार है। जी। हम उसको ना निराकार कहते हैं, ना आकार कह सकते हैं, शुद्ध साकार कह सकते हैं। जिस भावना से आप देखोगे उस भावना में परमात्मा आपको दिखाई देता है। तो जो जिस समय ब्रज की लीला में कृष्ण जी ने राधा जी को जो वस्त्र भूषण मुरली मुकुट दिए थे, उसी का भाव लेकर हम यहाँ पर उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर मुरली मुकुट की पूजा होती है और प्रेम में लीला है। परमात्मा को हम अपना पति मानते हैं, हम अपने आप को अपनी उनकी दुल्हन मानते हैं, सखी मानते हैं और सखी भाव से उनकी यहाँ पर पूजा करते हैं। ये पन्ना में आप आए हैं, पन्ना ही प्राणनाथ जी ने बसाया। महाराजा छत्रसाल जी को अपना शिष्य बनाया, हीरा का वरदान दिया और सब संसार के जितने लोग हैं, एक धर्म की इनने सबसे बड़ी पहचान कराई, वो है एक धर्म,
कि परमात्मा सबका एक है, तो सबको एक परमात्मा की पूजा करना चाहिए, कर्म कांडों को छोड़ना चाहिए। शून्य कर्म कांडों को छोड़ने के लिए सबको कहा है कि नदी नाले पत्थरों से पूजने से कुछ नहीं है। अगर पूजना है तो ज्ञान की पूजा करिए, ग्रंथों को पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, उपनिषद पढ़िए या वेदों को पढ़िए, उससे हमें परमात्मा की पहचान होगी। वो ज्ञान ही हमें सुधार सकता है, ज्ञान ही हमें परमात्मा की तरफ ले जा सकता है। बिना ज्ञान से हम परमात्मा की पहचान ही नहीं होती है। अगर हम मूर्ति को पूजे कि एक विश्वास तो बना रहेगा, लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं देगी। ज्ञान हमें गीता भागवत ही देगी। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें परमात्मा की पहचान ही नहीं होगी। तो प्राणनाथ जी ने ज्ञान की ज़्यादा महत्ता दी है कि ज्ञान को देखिए, ग्रंथों को पूजा करिए, ग्रंथों को सम्मान करिए। ग्रंथों की ही पूजा से आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए यहाँ ग्रंथ रखा हुआ है। ग्रंथ के ऊपर मुरली मुकुट वस्त्र जी आप सामने जो देख रहे हैं वही शोभा यहाँ पर है जी। ये ग्रंथ जो है वो जो प्रभु ने, हाँ, उनके मुखारबिंद से निकली हुई चौपाइयाँ हैं। उनके देवनागरी लिपि में हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ है ना, उसकी यहाँ पर पूजा। तो आपने को यहाँ पे उसका कुछ रूपांतरण मिल सकता है क्या पढ़ने के लिए? हाँ, कुलजम तारतम सागर कहते हैं। तो यहाँ पर कुंजन, कुलजम स्वरूप और तारतम सागर दो नामों से इसको जानते हैं। जी जी जी। हाँ। और ये मंदिर कितना पुराना हो गया? ये प्राणनाथ जी ने बताया 350 साल हो गए हैं। संवत 1740 में बनाया था। अब 2079-80 चल रहा है। जी जी। तो 350 साल करीबन होने को आए हैं। जी जी। पन्ना इन्हें नहीं बसाया है जी। उनकी जो अनुयायी आए 5000, हमने अपने हाथों से इस मंदिर की चला रखी, अपने हाथों से उसी समय उनको बनाया। जी जी। उन्होंने 11 वर्ष तक यहाँ ब्रह्म लीला ब्रह्म ज्ञान का चर्चा की। इसके बाद बच्चा शरीर यहाँ पर ध्यान अवस्था में बैठ गए और सबको कहा कि परमात्मा की पहचान करिए, प्रेम से देखिए। उसके बाद फिर उन्होंने सबको ज्ञान देकर एक परमात्मा की पहचान कराई। सब जातों को एक किया। जो हमारे इसमें आते हैं निजानंद संप्रदाय है। जी जी जी। और जो इसके अनुयायी हो जाते वो सुंदर साथ हो जाते हैं। मतलब जिनके सुंदर आचरण हो, जी जी ना, जो प्रेम से रहे उनकी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुरुद्ध शर्मा है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जी हाँ जी पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और विशेषता यहाँ पे और कुछ हम विशेषता यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ गायमेंट निकलता है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, जगोल किशोर जी, बलदाऊ। नहीं, इस मंदिर में और परिसर में और कुछ देखने लायक? परिसर में उनका बंगला जी दरबार स्थान है, उनका ध्यान स्थल यहाँ पर। यहाँ दशहरा के समय यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जी जी जी। हाँ, तो 1-1.5 लाख लोग यहाँ पर कंटिन्यू दर्शन के लिए आते रहते हैं। यहाँ 10 दिन का भव्य प्रोग्राम होता है। देश विदेश से बहुत लोग आते हैं। जी। यहाँ कृष्ण की जो अखंड रास हुआ है उसका बहुत यहाँ भव्य आयोजन होता है। जी। रात भर यहाँ गरबा होते हैं, रास होती है। तो दशहरे के समय आ जाए? हाँ, दशहरे से लेके पूरा चलता है यहाँ पर। जी। और यहाँ भोजन पानी सब ठहरने सब निःशुल्क होता है। टेस्ट इसको चलाता है। जी जी। बहुत यहाँ पर भीड़ होती है, बहुत ब्रह्मचर्चा होती है, बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। जी। यहाँ रात भर लीलाएं होती रहती हैं। आनंद जो बरसता है वो देखने ही लायक है, वर्णन नहीं कर सकते। जी जी। ये दशहरा के समय बहुत अच्छा फंक्शन। जी जी। और होली पर भी होता है। होली पर भी यहाँ आइए तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जी जरूर। कम लोग आते हैं, 5-6 हज़ार लोग आ जाते हैं जो होली यहाँ पर मनाते हैं। जैसे ब्रज के अंदर लीला होती है वही यहाँ पर होली का पर्व बड़े अच्छा होता है। हाँ। चलिए, वो ग्रंथ आप देख सकते हैं, वो जी छापा में है, लेकिन अंदर जो हाथ से लिखे थे। जी जी को तारतम सागर कहते हैं। तारतम सागर है ना जी। गुरु जी धन्यवाद आपका बहुत। तो हमने गुरुजी की वाणी से इस मंदिर की महिमा पूरी सुनी है अभी। तो बहुत ही भव्य मंदिर है। और जिस ग्रंथ का पंडित जी ने अभी हमसे वर्णन किया है वो ग्रंथ ये है, तारतम सागर ग्रंथ कहलाता है ये। और ये पांडुलिपि में लिखा हुआ है। तो ये देखिए, और इसमें प्रभु ने ये बताया है हमें कि जीवन को कैसे जीना है, और उनका पूरा तत्व ज्ञान इसी में है। पंडित आप भी कुछ बताना चाहेंगे क्या? खांसी जुकाम है। अच्छा, तो चलिए हम ये दर्शन करते हैं। और बहुत ही सुंदर मंदिर है।
बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। मेरे ख्याल से भगवान के ध्यान स्वरूप के लिए ही ये मंदिर। और आप ये ऊपर देखिए, गोपी कृष्ण बहुत से जय प्राणनाथ जी महाराज की जय। ये मंदिर परिसर से हम बाहर आ चुके हैं। राम राम जी। और यह श्री बंगला जी दरबार मंदिर, और जिसकी महिमा पंडित जी ने हमें बताई। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। यह श्री सदन श्री बंगला जी दरबार मंदिर जी।